तो आ गए गाइस हम अपने नए चैप्टर के साथ। अब चैप्टर 4 की सूरत तो बहुत भयंकर तरीके से होती है। मतलब वो जो सॉर्सरर होता है वो बोलता है कि भाई मैं किस मुसीबत में पड़ गया, और फिर बोलता है कि भाई ये बच्चे मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है, तो मेरे को जाने दे। हाँ, फिर चिरू बोलता है पहले मेरे को चीरा को सेव करना होगा, फिर उसके बाद मेरे को ये देखना है कि ये बंदा उन सॉर्सर से मिला जुला है कि नहीं। अब इसके बाद चिरू ब्लेड निकाल के बोलता है ब्लैक। अब ये स्किल यूज़ करने के बाद उस बंदे से चैट छूट जाती है, और जैसे ही चैट छूटती है मिस्टर सीबा उसको आके कैच कर लेते हैं और फ्लिप फ्लिप करके कार में बैठा देते हैं। और वहीं पे वो बंदा बोलता है सॉर्सरर वाला कि भाई यहाँ पे दूसरा भी बंदा है। अबे यार समस्या हो गई फिर तो। शिवा चेयर को पकड़ते ही बोलते कि ये तुमको अच्छा नहीं लगेगा। फिर शिवा पता नहीं कौन सी सॉर्सरी यूज़ करता है, क्योंकि अभी तक हमको शिवा की सॉर्सरी के बारे में पता नहीं चला कि वो किस तरह का मैजिक यूज़ करता है, क्या करता है। तो मेरे हिसाब से टेलीपोर्टेशन है मेरे को जहाँ तक लगता है। फिर उन लोग अचानक से कार में आ जाते, फिर चेयर बोलती है क्या हुआ, घबरा के। तो शिवा बोलता है तुम बेहोश हो गई थी जब हम यहाँ गुलाटी मार के आ रहे थे। अच्छा ये बताओ तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं है। तो चेहरा बोलता है नहीं। तो फिर से बोलता है इस बच्ची के ऊपर सही में सॉर्सरर लोग पीछे पड़े थे। तो चेहर पूछती है क्या ये सब सॉर्सरी है। तो शिव बोलता है हाँ। तो चेहर बोलते हैं मेरे को भी सीखने का, क्या मैं भी कर सकती हूँ सॉर्सरी। तो शिवा बोलता है हाँ तुम भी कर सकते हो, बस उसके लिए तुमको पागलों जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। शिवा बताता है कि जो स्पिरिट एनर्जी है जो पावर देती है सॉर्सरी को, वो बेसिकली एक लाइफ फोर्स है। और लाइफ फोर्स तो हर इंसान में रहती है, तो मतलब कोई भी इंसान सॉर्सरी यूज़ कर सकता है। तो उधर वो सॉर्सरर गुस्से में बोलता है कि ओए मैं एक ही बार बोलूँगा, वो बच्चे मेरे हवाले में कर दो। तो चीर बोलता है ना, मेरी खुद की कुछ प्रायोरिटी है, मैं तेरे को बच्चा नहीं देने वाला, तेरी इसी थी से भाग यहाँ से। तो इसके बाद चीरू की ब्लेड से एक गोल्ड फिश जैसी एनर्जी निकलती है जिसका आकार बिल्कुल गोल्ड फिश जैसा होता है। ये सब देख के भाई बाकी सब लोग पगला जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है। फिर उसके बाद शिवा समझाता है, शिवा बताता है कि ये जो ब्लेड है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड है। शिवा समझाता है कि बेसिकली जो इंटरनल ब्लेड है वो क्या करती हैं कि जो एक इंसान के अंदर की स्पिरिट एनर्जी है उसको बढ़ा देती है। और जब एक स्पिरिट एनर्जी इस तरह मतलब इतना ज़्यादा हो जाती है कि वो ओवरफ्लो होने लगती है कि वो किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर ना समाए, तो वो बाहर आ जाती है, ब्लेड से एक शेप ले लेती है। तुम ये कह सकते हो कि जो ये गोल्ड फिश है वो एक एनर्जी का मास है, और ये नॉर्मल सॉर्सरर अचीव नहीं कर सकता, उसको पूरी ज़िंदगी लग जाती है इतना अचीव करने पे। इसके बाद चीर बोलता है फ्लैग। अब ये बोलने के बाद ही सॉर्सरर जो रहता है उस बंदे के अगल बगल की चीज दो टुकड़ों में बदल जाती है। और सॉर्सरर भाई बोलता है कि मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है इधर। फिर वो बोलता है कि अरे एक और इंसेंट्री ब्लेड, तो मतलब सातवीं ब्लेड भी थी इधर। चीरू बोलता है एक और, मतलब ये सच है कि तुम उन बंदों से जुड़े हुए हैं। तो वो सॉर्सरर बोलता है कि यस, इंचेंटेड ब्लेड यस बहुत तगड़ी होती है। मुझे लगा नहीं था कि मैं ज़िंदगी में कभी इंचेंटेड ब्लेड को देखूंगा या फिर उसके खिलाफ लड़ूंगा, बट कोई ना, अब तो मज़ा आएगा तुमसे लड़ने में। तो चीरू पूछता है कि दूसरी ब्लेड किधर है, क्या तेरे बॉस के पास है। तो ससुर बोलता है बढ़िया, क्या तुम अनाड़ी है क्या, तेरे को पहले मेरे को हराना पड़ेगा तब जाके मैं बताऊंगा कि वो अलग ब्लेड कहाँ पे है, बट पहले तू मेरे को हरा के दे दिखा। फिर वो सॉर्सरर बोलता है मनी मन कि क्या ये छोटी सी ताकत ने ही पूरे वॉर को ख़त्म किया था। मेरी तो फालतू की ही फट रही थी इस ब्लेड से, ये ब्लेड तो बिल्कुल ऑर्डिनरी ब्लेड जैसे है। फिर वो सॉर्सरर बोलता है अरे मेरे को तो वो बच्चे के पास सेंस हो रहा है, आस पास है। तो वो सॉर्सरर बोलता है अरे बच्ची कहाँ है तू, बाहर निकल के आ, मेरे को परेशान मत कर। तू देख क्या होता है इन लोगों के साथ जो तेरी मदद करते हैं। तू अब जाएगी जिससे भी मदद करने वो तेरी मम्मी की तरह मरेंगे। तो इसके बाद चाय घबरा जाती है, रोने लगती है। तो उधर से बोलता है अरे अरे कोई दिक्कत मत लो, मुझे पता नहीं कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, बट तुम शांति से बैठो, बस देखो कि क्या होता है उस आदमी के साथ, बस। फिर वहाँ से भाई तबाही मचती है और कुछ नहीं, तबाही कहो तो तबाही बिल्कुल। क्या होता है बताता हूँ। तो वो सॉर्सरर बोलता है कि देख ये बच्चा भी उसी तरह मरेगा जिस तरह तेरी माँ मरी थी, बिल्कुल दर्दनाक। मतलब कि ये सब सुनने के बाद चेयर तो भाई रो पड़ती है, बोलती कि देख यही होगा। वो बंदा बोलता है कि यही होगा जो तेरे साथ देगा और कुछ नहीं, बस तू देख तेरा जिंदगी यही है। फिर उसके बाद वो बंदा अपने बॉम्ब फेंकता है, भाई अजीब से फेस वाले, पता नहीं क्या है भाई, मैं भूल गया। बड़ा रद्दी थी, शक्ल तो बहुत बेकार है। फिर विस्फोट होता है भाई वहाँ पे, बूम बाम बड़ा। तो फिर उसका चेयर बोलती है चीरू, चिल्ला के। इसके बाद वो सॉर्सरर बोलता है कि देखो तुम भूलना मत कि तुम अकेले ही हो, अकेले जाओगी। तो फिर वहीं से चीरू भाई एक स्लैश निकालता है रेड नाम का, मतलब उसकी स्किल नहीं स्किल है रेड।
भाई जो उसकी लय स्लैश देते हुए आर बार वो भाई। फिर चीरू बोलता है तूने बहुत बोल लिया, बहुत बकवास कर ली, अब मेरी बारी है, अब मैं तेरे से पूछूंगा। फिर सरसरो बोलता है भाई इसने ब्लॉक कर लिया, इसके पास मल्टीपल पावर है। फिर चीरू बोलता है ब्लैक। फिर अचानक से स्विंग आता है वो सॉर्सरर की, भाई वाट लग जाती है। बोलता है कि भाई अभी तक ये होल्ड बैक कर रहा था, मैं तो गया काम से। तो चीरू इसके बाद अपनी ब्लेड को स्विंग करता है, तो फिर उसको लगता है कि भाई सॉर्सरर बंदे को कि भाई चीरू फिर से ब्लैक यूज़ करेगा। तो फिर वो बोलता है सॉर्सरर बंदा कि फिर से ब्लैक, ठीक है ये तो भाई फ्लैंक स्लैश है ना, इसके बदले मैं तेरे को गिफ्ट देता हूँ। तो वो उसके ऊपर बॉम्ब फेंक देता है। फिर चीरू डॉज कर लेता है हवा में उड़ के। फिर वहीं पे सॉर्सरर उसके पीछे आ जाता है, बोलता टू बैड। लेकिन अपना चीरू बहुत काम होके एक नई स्किल यूज़ करता है, रेड इनविंसिबल। भाई इसके बाद वो सॉर्सरर बोलता है मेरा मुंह। तो फिर वहीं समझाता है शिवा कि रेड जो है वो पहले डिफेंस के लिए नहीं है, ये अपोनेंट के अटैक अब्जॉर्ब करता है और उसकी ओनरशिप ले लेता है। मतलब उसके कहने का मतलब उसी का अटैक उसी पे दे दे, मारा उसने फिर उन्हें। भाई फिर जो बूम बाम होता है वहाँ पे, वो सॉर्सरर नीचे गिर के आता है। वैसे होता है देखा मैंने क्यों बोला था तुमको बैठने के लिए शांति से। फिर वहाँ पे चेयर बोलती है भाई चीरू तूने तो ख्वाजा कर दिया, तीन वर्दी हो मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिर चीरू बोलता है मेरे को लगा तेरे पास तो कुछ भी नहीं, तो बेकार ही है। फिर चीरू मनी मन सोचता है उस बंदे की बात कि भाई तू तो अकेले, जब छोड़ वो बोलता है ये सब सोचता है, उसको शायद अपनी याद आ जाती कि भाई वो भी अकेला था लास्ट 3 साल से। तो वो बहाने देते बोलता है कि हम दोनों को कॉमन गोल एक ही है कि जो तेरे पीछे पड़ा है उसको पकड़ना है तेरे को, और मेरे को उनके बारे में जानना है। तो चिर बोलता है कि जब हम दोनों का गोल एक ही है तो मैं तुमको प्रोटेक्ट करूँगा। तो वहाँ पे चेक पूछ हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ से बोलता है हाँ कॉमन इंटरेस्ट बोलो, मतलब कॉमन इंटरेस्ट ठीक है। फिर चिर बोलता है अब यहाँ का मैटर सॉल्व हो गया, अब तू बता मेरे पास तेरे लिए 3 क्वेश्चन है। पहला ये बता तेरा बॉस कौन है, दूसरा ये बता तेरे को इस बच्ची से क्या काम है, तो इस बच्ची के पीछे क्यों पड़ा है, और तीसरा भाई वो पूछ लेता है कि वो ब्लेड कहाँ है। इंचेंटेड ब्लेड नाम है क्लाउड कॉजर, उस ब्लेड का नाम भाई नाम से ही मेरे को मस्त लग रही भाई। वो जब इंट्रोडक्शन है उस ब्लेड का कैसी लगेगी। फिर इसके बाद अपना चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर पसंद आया तो लाइक ठोको, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ठोको और दोस्तों को शेयर मारो। मिलते हैं अगले चैप्टर पे बहुत जल्द, जल्द नहीं बहुत जल्द।